राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान अर्धनारेश्वर की असीम कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और अब बात करती हूँ आज के ब्लॉग की। तो आज का ब्लॉग शुरू किया है सुबह 9 बजे से। अंतर बस इतना है ना कि रोज़ ब्लॉग शुरू होता था घर परिवार की सेवा से, लेकिन आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है प्रभु की सेवा से। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ब्लॉग देखना शुरू करते हैं। आज महाशिवरात्रि की पूजा ना समय पे हो, इसके लिए ना मैंने बहुत सारी तैयारियां एक दिन पहले से ही करके रख ली थी। और क्या क्या तैयारियां की थी, कैसे सारी चीज़ें मैनेज की ना, इसके बारे में आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी। फिलहाल तो अभी शावर वगैरह लेने के बाद ना आ गई थी मैं थोड़ा सा मार्केट साइड में, जहाँ से फूल और पूजा वगैरह का सामान लेना था। ये सब पहले से तो ला करके रखा नहीं था, रात में निकली नहीं थी। फिर ये लगा कि सुबह जब पूजा करनी होगी ना तो लेकर के आएंगे उसी समय। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना, बगल में ही है। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आदमी आराम से जा कर के ला सकता है, लेकिन अब वॉक करके जाती तो थोड़ा सा समय लग जाता। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हर हालत में 10:30 तक जो है पूजा पाठ का काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो पूजा का सारा सामान जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, माला, ये सब जो है लेकर के आई। और लाने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से धुल दिया है। और धुलने के बाद अब सारा सामान इकट्ठा करके ना पूजा करूँगी। तो पूजा के लिए ना मेरे पास शिवलिंग तो नहीं है, बस ये फोटो फ्रेम है जिसमें भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की फोटो बनी हुई है। तो बस यहीं पे ना सारा पूजन सामग्री अर्पित कर देती हूँ। और शिवलिंग के बारे में ना अलग अलग लोगों के विचार हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं रखना चाहिए। तो मैं इस दुविधा में फंसी हुई कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल आज की पूजा जो है अच्छे से संपन्न हो गई। मेरे सोच के अनुरूप ही मैंने जो समय सोच रखा था उसी हिसाब से किया। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ जो है ईश्वर ने कराया है। क्योंकि जब तक उनकी इच्छा या उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक हमारा बनाया हुआ कोई भी प्लान ना सफल नहीं होता है। तो शायद आज महादेव और हमारे लड्डू गोपाल की कोई कृपा रही होगी, तभी सारे काम मेरे समय पे समाप्त हुए और पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हुई। तो प्रभु की सेवा के बाद अब समय है कि घर के सदस्यों की भी कुछ सेवा कर दी जाए। क्योंकि आज सभी का मेरे यहाँ पे उपवास है। तो जब सबका उपवास है तो सबको भूख भी लग गई है। तो बस उन्हीं लोगों की पेट पूजा की व्यवस्था कर रही हूँ। तो अब इतनी जल्दी में जो है ना सिर्फ मखाना मूंगफली भून करके दे सकती हूँ। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी ना एक साथ 3 काम हो रहे हैं। एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ कुकर में आलू रख दिया उबलने के लिए, और तीसरे वाले गैस चूल्हे पे ना मैंने मखाना और मूंगफली भून लिया। और साथ ही चाय भी बन गई है। तो बस चाय छान करके ना सभी को मखाना, मूंगफली और चाय दे दूंगी। तीज त्योहार वाले दिन ना बहुत सारे काम काज होते हैं। और सारे काम ना उस दिन समय पे समाप्त हो, उसके लिए हमें कुछ प्लानिंग, कुछ तैयारियां पहले से करनी होती हैं। पहले तो ज़रूरी होता है कि हम मेंटली प्रिपेयर रहूं। इसके बाद जब हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं ना, तब प्लानिंग करते हैं कि हाँ इस दिन कैसे कैसे सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना है। अब अगर आज की बात करूँ ना, तो आज महाशिवरात्रि वाले दिन सभी की छुट्टी थी। तो जब सबकी छुट्टी है, इसका मतलब कि अब सुबह किचन में कुकिंग का कोई काम नहीं करना है। साथ ही सभी का व्रत रहेगा, तो कोई चाय भी नहीं पिएगा। मतलब कि जब पूजा कर लेंगे तभी सब चाय वगैरह पियेंगे। तो मेरा सुबह का जो समय था ना, जो किचन में जाता था, उस समय का यूज़ किया मैंने घर की साफ सफाई में। पहले झाड़ू पोछा किया और डस्टिंग ना एक दिन पहले शाम को ही मैंने कर दी थी। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप सबको मैंने बताया था कि कोशिश करूंगी कि शाम को, रात वाले समय में ये काम कर लूँ, तो वही काम किया। इवन डाइनिंग टेबल वगैरह भी पोंछ दिया था ताकि साफ सुथरा रहे। तो जिसको बैठ कर किस पे खाना होगा वो खा लेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके ना
मैंने आज का दिन प्लान किया था और ईश्वर की कृपा से जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल रहा। मतलब सारे ही काम समय पे समाप्त हुए, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो सभी को फलाहार देने के बाद मैंने भी चाय पी ली और इसके बाद घर के छोटे छोटे से कई सारे काम थे, जैसे धुले हुए कपड़ों को फैलाना, जो कपड़े सूख गए हैं उनको हटा करके फोल्ड करके रखना, ये सब काम समेटा। इसके बाद फिर जो है टाइम हो गया था दोपहर का फलाहार बनाने का, तो बस उसका भी काम शुरू कर दिया। तो सबसे पहले दूध रख दिया है, गरम हो रहा है, और जब तक दूध गरम हो रहा है ना तब तक मैंने थोड़ा सा मेवा और मखाना पीस लिया है। साथ में ही धनिया, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की चटनी पीस ली है। तो जब तक इतना सारा काम किया उतनी देर में दूध गरम हो गया था, तब इसमें भीगा हुआ सामा का चावल डाल दिया है और साथ में ही जो मेवा और मखाना पिसा हुआ था ना उसे भी इसी में डाल दिया है। तो आज जो ये खीर बन रही है ना, ये मिक्स खीर बन रही है, मतलब समा चावल और मेवे की मिक्स खीर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे धीमी आंच पे रख दिया है पकने के लिए। इसे पकने में लगेगा समय, तो जब तक खीर पक रही ना तब तक मैं बना लूँगी फलाहारी धनिया आलू। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आलूओं को छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद जो चटनी पीसी थी ना हमने, वो चटनी डाल दी है। साथ में ही स्वादानुसार सेंधा नमक और नींबू का रस इसमें डाल दिया है और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारी फलाहारी धनिया आलू तैयार है। और बहुत से लोग जो है व्रत में खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, टमाटर नहीं खाते हैं, तो वो इस चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। तो धनिया आलू बनाने के बाद ना मैंने थोड़े से आलू कद्दूकस कर लिए। इसके बाद इसमें हरी धनिया, हरी मिर्च काट ली है। तब तक इधर खीर चेक कर ली ना, तो खीर गाढ़ी हो गई थी। और इसके बाद इसमें लास्ट में चीनी, इलायची पाउडर डाल करके मिक्स करके मैंने गैस बंद कर दी है। खीर पक गई है और यहाँ पे जो कद्दूकस किया हुआ आलू, धनिया, हरी मिर्च थी ना, इसमें डाल दिया है कुट्टू का आटा, थोड़ा सा सेंधा नमक और मोयन, सारी चीज़ों को डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके इनका मैंने आटा सान लिया। और पानी मैंने ज़रा सा भी इसमें नहीं डाला, जो आलू मैंने इसमें डाला था ना उसी से पूरा डो बन करके तैयार हो गया। और अब बस इनकी ना कचौड़ियाँ हमें बेलने ली है। तो पहले ना मैंने इसे थोड़ा सा तेल लगा करके बेला, तो आटा जो है ना थोड़ा सा गीला हो गया था। तो अब बाद में मैंने सोचा कि और आटा डाल करके इसकी फिर क्वांटिटी बढ़ाऊं, तो थोड़ा सा झंझट ही लग रहा था। तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा वो जो कुट्टू का आटा था ना उसी का परथन लगा करके मैंने जो है ये कचौड़ियाँ बेली। तो अच्छे से बेलते बनी और बहुत अच्छी तरह से फूली भी। बस इनको बनाते समय ध्यान ये रखना ना कि हल्का सा मोटा बनाना है। बहुत ज़्यादा अगर हम पतले के चक्कर में रहेंगे ना, एक तो ये टूटेंगी और अच्छी तरह से ना फूलेंगी भी नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा मोटा मैंने इसे बेला है, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल गई। और परथन के तौर पे मैंने वही कुट्टू का आटा ना थोड़ा सा लगा दिया। और हाँ, ये है कि थोड़ा सा आटा वगैरह लगा करके जब तलो ना, तो जो परथन होता है वो घी या तेल जिसमें भी हम तल रहे हैं उसमें थोड़ा सा जलने लगता है। तो तैयार है आज की महाशिवरात्रि स्पेशल फलाहारी थाली। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो भी रेसिपीज मैंने शेयर की है ना सब फलाहारी ही है। चाहे जिस व्रत में आप चाहें बना सकते हैं। और जो भी रेसिपीज शेयर की है ना सब बहुत ही इजी और आसानी से बनने वाली हैं। तो कचौड़ियाँ तलने के बाद ना सभी को फलाहार दे दिया। और फलाहार देने के बाद अब समय था कि किचन को थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया जाए, क्योंकि आज ना देख रहे हैं आप कचौड़ियाँ बनाने में कुछ ज़्यादा ही गंदगी मैंने फैला दी। तो सोचा कि पहले साफ सुथरा कर दूं, इसके बाद फिर मैं फलाहार करूँगी। तो यहाँ पे जो भी गंदगी वगैरह गिरी हुई थी ना वो सब पोंछ दिया है। और व्रत उपवास चाहे अकेले रहना हो या फिर परिवार के सदस्यों के साथ रहना हो, इस दिन ना रोज से ज्यादा काम हो जाते हैं।
चाहे साफ सफाई का हो, पूजा पाठ का हो या फिर कुकिंग का ही क्यों ना हो। तो इस दिन ना कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कौन सी ऐसी सकारात्मक ऊर्जा हमें महसूस होती है जिसकी वजह से ना कोई भी काम बड़ा या भारी नहीं महसूस होता है। सारे ही काम ना बड़े ही आराम से इत्मीनान से हो जाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, बड़े ही आराम से जो है पूरा दिन बीतता है। और ऐसा मैंने महसूस किया है। खैर अभी की बात करूँ ना तो किचन साफ सुथरा व्यवस्थित कर दिया, डिश वॉशर में बर्तन सारे लगा दिए, चाय बना ली अपनी और पतिदेव की, तो इनको दे दिया। इसके बाद फिर मैंने भी चाय और अपना फलाहार लिया। तो मैं केवल अभी फ़िलहाल धनिया आलू खाने वाली हूँ, और एक तो ये हल्का रहेगा और कचौड़ी वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा था, तो वो फिर देखेंगे, बाद में देखा जाएगा। रात में टेस्ट कर लूँगी, बनाया है इतनी मेहनत से तो टेस्ट तो करूँगी ही। राधे राधे। तो अभी ना 3:30 बज गए हैं और घर के सारे ही कामकाज ना समाप्त हो चुके हैं। तो बस अब फ्री हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और व्लॉग वगैरह की एडिटिंग करूँगी। तो व्लॉग ना आज का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक बार फिर से आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।